अयोध्या से बीजेपी हार गई, वाराणसी में हारते हारते बची। चित्रकूट से बीजेपी हार गई, प्रयागराज से बीजेपी हार गई। इलेक्शन के इन नतीजों से पिछले 10 साल से भारत की पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले जरूर अचंभित हुए होंगे। हो भी क्यों ना, मोदी सरकार की पूरी पॉलिटिक्स के सेंटर में धर्म था और ये चारों जगह धर्म के केंद्र हैं। लेकिन इन चारों जगह से बीजेपी की हार एक बड़ा संदेश देती है। अयोध्या फैजाबाद की सीट बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट रही है। बीजेपी की पूरी राजनीति ही राम मंदिर आंदोलन से उठी है। रामलला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे ने बीजेपी को 2 सीट की पार्टी से केंद्र सरकार की कुर्सी तक पहुंचा दिया था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद मंदिर बना, लेकिन वहां बीजेपी हार गई। इस हार का सबसे बड़ा कारण अयोध्या वासियों को इग्नोर करना रहा। भव्य राम मंदिर अयोध्या वासी भी चाहते थे, लेकिन खुद के घर, जमीन, खेत देकर नहीं। दूर से देखने वालों को तो लगता है कि कितना भव्य मंदिर बना है, लेकिन इसके पीछे कीमत चुकाई है अयोध्या वासियों ने अपने घर, खेत, जमीन देकर। उनके न चाहते हुए भी उनकी संपत्तियों को लिया गया, मामूली मुआवजा दिया गया और उन्हें सड़क पर ला दिया। इस हार का सबसे बड़ा कारण अयोध्या वासियों को इग्नोर करना रहा। भव्य राम मंदिर अयोध्या वासी भी चाहते थे, लेकिन खुद के घर, जमीन और खेत देकर नहीं। दूर से देखने वालों को तो लगता है कि कितना भव्य मंदिर बना है, लेकिन इसके पीछे कीमत चुकाई है अयोध्या वासियों ने अपने घर, खेत, जमीन देकर। उनके ना चाहते हुए भी उनकी संपत्तियों को लिया गया, मामूली मुआवजा दिया गया और उन्हें सड़क पर ला दिया गया। उनके विरोध की आवाज कहीं नहीं सुनाई दी तो उन्होंने वोट की ताकत से चोट दे दी। दूसरा कारण राम मंदिर निर्माण में शंकराचार्यों की बातों को न मानना। सनातन धर्म में शंकराचार्यों को सुप्रीम माना गया है। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं। हर पीठ की अपनी महत्ता है और हर पीठ को मंदिर की तरह पूजा जाता है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान उनकी एक नहीं सुनी गई। शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक में उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई। इसका भी असर देखने को मिला। वाराणसी का नाम लेते ही पिछले 10 साल से लोग यही कहते थे कि मोदी की वाराणसी, जबकि बनारस की पहचान भोलेनाथ की काशी है, गंगा है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का आध्यात्म है, वहाँ की शिक्षा है और वहाँ की तासीर है। पिछले 10 साल में वहाँ पूरी तासीर बदलने की कोशिश की गई। विश्वनाथ कॉरिडोर दुनिया भर के लोगों के लिए भव्य मंदिर है, लेकिन काशी वासियों के लिए एक सजा है। वहाँ का पूरा सिस्टम उद्योगपतियों के हवाले हो गया। जहाँ काशीवासी नियमित आराम से दर्शन कर लेते थे, वहाँ टिकट लगने लगे। वीआईपी कल्चर ने दर्शनार्थियों को भुला दिया। कॉरिडोर बनाने में कई मोहल्लों को तोड़ दिया गया। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हाल ये है कि जिस विधानसभा में विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ मात्र 16,000 वोट से नरेंद्र मोदी आगे रहे। दूसरी तरफ जगन्नाथ कॉरिडोर, विशालाक्षी कॉरिडोर, काल भैरव कॉरिडोर, रानी लक्ष्मीबाई कॉरिडोर, लोलार्क कुंड कॉरिडोर, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए जिससे हजारों बनारसियों को लगने लगा कि ये हमारे घर, जमीन को ले लेंगे। यही वजह रही कि जिस बनारस में ये कहा जाता रहा कि बीजेपी पूरे देश से हार जाए, लेकिन वाराणसी नहीं हार सकती। वहां मात्र 1,52,000 वोट से नरेंद्र मोदी जीत पाए। लोगों का ये कहना है कि अगर विपक्ष ने कोई मजबूत कैंडिडेट दे दिया होता तो मोदी हार भी सकते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया। उसे प्रयागराज पौराणिक मान्यता के अनुसार ही दिया गया, लेकिन प्रयागराज से बीजेपी हार गई। इसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि वहां इलाहाबाद के लोकल मुद्दों को तवज्जो नहीं दी गई। चित्रकूट में भी बीजेपी की हार हुई। इस सीट को भी बीजेपी के लिए मजबूत सीट कहा गया था। अब ये कहा जा रहा है कि चित्रकूट में भी कोई कॉरिडोर प्रस्तावित था, जिससे लोकल लेवल पर नाराजगी रही। रिजल्ट ये संदेश दे रहा है कि आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। धर्म का प्रचार प्रसार का काम धर्म गुरुओं का है और सरकार का काम पॉलिसी बनाना। दूसरा, धर्म के नाम पर कॉरिडोर बनाकर आप उसका कॉर्पोरेटकरण नहीं कर सकते हैं। अब जनता ने तो संदेश दे दिया है, देखिए नई सरकार क्या करती है।